मैं आ चुकी हूँ अभी एक पार्सल रिसीव करके। अलाया के बर्थडे की तैयारी हो रही है। तैयारी तो इस बार इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि बहुत मन था घर जाने का और जाना भी था मुझे, लेकिन ना मेरा पेट इतना दर्द हो रहा था, मुझे लगा था शायद वो ऑपरेशन की डेट दे दे, तो फिर हमने डिले कर दिया और कहीं घूमने के लिए जाना था। तो घर वालों ने साफ मना किया क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है बहुत ज़्यादा तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इस बरसात में जाना है, विंटर्स में जाना, समर में जाना। समर में मेरी हालत नहीं होती है। मुझे समर के जो डेज़ होते हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ठंड मुझे बहुत पसंद है। आप जितने ठंड में रखना चाहो उतने में मैं रह सकती हूँ। तो अलाया का बर्थडे इस बार हम यहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, शुभांकर, मैं, प्रिया और दीपक। तो शुभांकर का भी कल फ़ोन आता है कि कंफर्म नहीं है कि मैं 8 को आ पाऊँगा नहीं आ पाऊँगा। तो मैंने उससे बोला है भाई मुझे नहीं पता, बस आना है। तो कह रहा था दी वैसे 9 को आना था, चलो मैं 8 को कोशिश करूँगा। मैंने कहा कोशिश नहीं यार, आना हम 3 तो हैं केवल सेलिब्रेट करने के लिए। तो लेट्स सी क्या होता है। तो अभी पता नहीं किसने पार्सल मंगवाया है क्योंकि जब से अलाया का बर्थडे चल रहा है ना, मेरे 1 महीने से मेरे पार्सल ही आ रहे हैं। कभी ड्रेस, कभी शूज़, कभी हेयर बैंड, कभी डेकोरेशन के लिए। 2 बार तो मेरे डेकोरेशन वाले खो गए, तो ये तीसरी बार ऑर्डर करवाया है। और जो शूज़ मुझे अलाया के लिए लेने थे, तो जो मैंने अलाया के लिए शूज़ लिए तो बड़े आ गए थे, फिर मैंने रिफ़ंड के लिए डाले थे तो दूसरे पिंक कलर के आ गए थे, वो मेरा कलर डिफरेंट हो गया। फिर ये भी मैंने तीसरी बार ऑर्डर किया है और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे पार्सल इसलिए नहीं लेती हूँ। पहले मुझे पता नहीं था कि पार्सल शायद अंदर भी आते, मुझे इतना नहीं पता था कि पार्सल को हम अंदर भी रिसीव कर सकते हैं, तो अब मुझे पता चल गया है। तो मेरे जो अकाउंट है उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो मैं प्रिया को ही पार्सल उसके ऑफिस में ही करती। तो वो कह रही थी मैं बहुत परेशान हो गई तेरे पार्सल रिसीव कर करके, तो अब कोई पार्सल रिसीव मत करवाना। अभी तक मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अलाया का बर्थडे है, इस वजह से कि अलाया का सामान आ रहा होगा। तो मेरा कॉल आ गया है, वो आ गए हैं, मुझे नहीं पता किसने क्या भिजवाया है, नहीं पता क्या है। तो लेट से जाके देखते हैं। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। अलाया को मैंने अंदर, उसको मैंने नहीं बताया है कि मैं उसे छोड़ के आ गई हूँ। मैं फटक से जाऊँगी, भाग के जाऊँगी और दौड़ के आऊँगी क्योंकि उसको ले जाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि बहुत आंधी बारिश जैसा हो रखा है मौसम। तो उसको मैंने फ़ोन दे रखा है, कार्टून देख रही है वो। तो मैं चलती हूँ नीचे। तो पार्सल आ चुका है, तो तैयारी चल रही है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो सारी चीज़ें बाद में पता चलेगी। मेरा पार्सल आ चुका है, बोला छोटा सा बॉक्स है, तो ये छोटा नहीं था, ये बड़ा था और हैवी भी है। तो जब मैंने यहाँ पे ये देखा ब्लैक लिखा हुआ, तो मैं समझ गई थी इसमें साइकिल है। तो ये प्रिया की तरफ से आई है ये साइकिल अलाया के लिए गिफ्ट में। तो अब मैं इसे अनबॉक्सिंग करके देखूँगी कि कैसी है और देखते हैं अलाया का रिएक्शन क्या होता है। खैर अभी इसे जब तक जोड़ूंगी नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। तो मैं अलाया बताऊँ कैसी है, मतलब वैसे जिद करती है, ऐसा नहीं कि जिद नहीं करती, लेकिन मैं उसे बोलूँगी ना, जैसे आज मॉर्निंग में पार्सल आया था, मैंने कहा आप यहाँ पे बैठे रहो, मैं पार्सल लाती हूँ। तो ओके मम्मा, तो वो वहाँ पे बैठ गई। और अभी भी मैं उसको छोड़ के गई, अभी रो नहीं रही है, तो उसको पता भी नहीं था, शायद फ़ोन लेके आई थी और मैं उसकी साइकिल ले आई फटाफट। और बहुत दिन करती हूँ मैं उसको, जैसे लगता है मौसम ख़राब हो गया कि तो जैसे कुछ चीज़ें नहीं रहती अंदर की, मैं आपके लिए फ्रूटी ला रही हूँ, आप यहीं पे बैठे रहना, टीवी देखते रहना। तो कहती है ओके मम्मा। वैसे जिद्दी है, ऐसा नहीं कि जिद्दी नहीं है। तो उसका रिएक्शन देखती हूँ मैं। ऐसे ही अपना कार्टून, गुल्लू गुप्पू गुड्डू की साइकिल आ गई, गुड्डू की साइकिल आ गई। गुग्गू देखो, गुग्गू की साइकिल इसमें, गुग्गू की साइकिल है। स्माइल दे दो, स्माइल दे दो, स्माइल दे दो, थैंक यू बोल दो, थैंक यू मासी। जब दीपक आएगा वही करेगा क्योंकि मुझसे ये असेंबल नहीं होगी साइकिल, तो मुझे देखना पड़ेगा। तो मैं इसको रख देती हूँ साइड। मैं इसको करने वाली हूँ ओपन। तो मैंने ले लिया है पेन, बिकॉज अलाया कह रही है मम्मी से ओपन करो। क्या है गुल्लू इसके अंदर? किसने दी ये साइकिल? मौची ने। थैंक यू बोलो माची। गुड्डू का पहला गिफ्ट आ चुका है, बर्थडे गिफ्ट। ये गुड्डू के लिए पिछले बार गाड़ी भिजवाई थी उसके बड़े पापा ने, और इस बार प्रिया ने इसके लिए छोटी साइकिल ली है जो कि लाया है। गुड्डू हैप्पी? स्माइली कर दो। साइकिल चलो आ जाओ, आप और मैं बनाते हैं इसे। यह है शायद बास्केट, ये है टायर आगे वाला, बास्केट है हैंडल,
देखना पड़ेगा इसकी, ये पता नहीं क्या है, ये पता नहीं टायर, ये है शायद पीछे पकड़ने वाला हैंडल है। साइकिल इसमें ही जॉइंट करने, टायर वगैरह इसमें ही कर लूँ। ये है शैडो के लिए की गद्दी। ये क्या है नट। बांधा नहीं। कैसे लग रहा है दिखाओ। भगवान जी को टीका लड्डू खाने दो उसको। तो आ चुकी है मंदिर से पूजा करके। मंदिर में क्या किया आपने? और आज मौसम हो रखा है बहुत ज़्यादा ख़राब। क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? है इसका नाश्ता। ये कह रहा है मैं डाइटिंग में हूँ, तो इस 1 2 3 4 5 और 3 इसने पहले खा ली है। ये पकौड़ी बनाई है और ये आलू की सब्जी है और ये खाओ खाओ खूब खाओ। बाय गुतान, बाय करो मासी को। बाय गुतान, इधर देखो। कहाँ जा रही गुत्तू? गुत्तू की बकेट में क्या है? ये कौन है? चलो बाय। हाँ बाय। क्या कौन है ये? चलो बैठाओ। बोल बैठ जा मंकी। वो ऐसे ना गिर जाता है ना मंकी। तो आज फाइनली वो दिन आ गया है, मेरी बेटी का बर्थडे है जो हमने काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी। तो अब मुझे यहाँ पे डेकोर करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे केक कट करना है, उसके बाद हम लोगों को बाहर जाना है। तो मेरे को समझ में नहीं आता मैं रूम में करूँ कहाँ करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। अब मैंने सेलेक्ट किया कि मैं इस वाली वॉल पे करूँगी। तो मैं इन फ्रेम और जो ये बेल है हैंगिंग बेल, इनको मैं निकाल लेती हूँ और या तो मैं सोचूँ मैं इस साइड करती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा इस साइड यहाँ पर डेकोर करूँ और देखते हैं क्या हिसाब बनता है। नहीं तो मैं पूरा नेट लगा के शायद इस साइड भी डेकोर कर सकती हूँ। तो टाइम हो चुका है, 3:30 बजने वाले हैं मुझे। मैं 4 बजे तक डेकोरेशन पूरी कंप्लीट कर दूँगी और फिर उसके बाद क्योंकि 5 बजे थोड़ा सा फ़ोटोशूट वगैरह करके 6 बजे हम यहाँ से निकल जाते। तो हमें क्योंकि 6:45 बजे तक पहुँचना है वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि मेरी सास जी भी आ चुकी है, शुभांकर भी आने वाला है, बस मैंने खाना रखा है उसके लिए और मेरी ये तैयारी यहाँ पर स्टार्ट है। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर रखी हुई है। पतली हो जाएगी। इधर सजा रही हूँ मैं। डेकोरेशन हो चुकी है ऑलमोस्ट और अब यहाँ पे मैं वाइट क्लॉथ को लगा रही हूँ क्योंकि वैसे फोटोज में तो आएगा नहीं, बट फिर भी। Happy birthday dear Lattu, happy birthday to you. I'm so good. Happy birthday to you. सब लोग रेडी हो रहे हैं और शिवांकर ने तो अपना गेटअप कर लिया। शिवांकर कौन सी जीन्स से? करना कभी गलू तो खुल जाएगा ना। अब ये था ना वेल बुकाना 5 से।
फिर उससे बात करो, फ़ोन तुझे दे देती हूँ। बाबू गाती क्या अच्छी गाती। नहीं। इसका रुक जा दीपक। आजा मम्मी आजा। फोटो कौन खींचेगा? बड़ा क्या बोला? फिर उसकी फोटो खींचो मेरी गुत्तू की। गुल्लू जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर गुड्डू, हैप्पी बर्थडे टू यू। फिर फोटो लेना। गुड्डू फू करो, फू करो, गुड्डू फू करो, गुड्डू फू करो, गुड्डू क्लैपिंग करो, गुड्डू ऐसे फू करो। हैप्पी बर्थडे। फिर 0.1 अरे बहुत ज्यादा। अच्छा नहीं, हाँ पर 1-2 ले ले। हाँ अच्छी आदि इसमें। चलो हैप्पी बर्थडे। फू करो, फू करो। गुड्डू कल तो करा था इसने। गुड्डू एक साथ करो। हैप्पी बर्थडे टू डियर गुड्डू। चलो कट करो केक। केक कटी करो, काटी पीछे करो, पीछे करो। है ना फिर मेरी कैसे आई जरा देख। सो गाइज आज अलाय का मूड इतना ज़्यादा ऑफ था, मॉर्निंग से इतना ज़्यादा ऑफ था। उसकी दादी भी आ चुकी है तो उसका मूड इतना ज़्यादा ऑफ था कि मतलब ऐसा लगा कि कुछ मिनट के लिए ऐसा लगा मैं घर पे रुक जाती हूँ, तुम लोग एंजॉय करने के लिए जाओ। फिर सब ने बोला कि मतलब अगर वो ही नहीं आएगी तो फिर क्या एंजॉय होगा। वो सुबह से इतना रो रही थी, पता नहीं चल रहा था उसे क्या प्रॉब्लम हो गई है, क्या उसे दिक्कत हो गई है, वो ऐसा क्यों कर रही है। शायद उसका पेन हो रहा होगा उसको पेट में या कुछ भी हो रहा होगा। और जो उसको कपड़े पहनाए थे उसने भाई जान निकाल दी हमारी पूरी गाड़ी में। मेरी हगीज़ निकालो, मेरे शूज़ निकालो, मेरे सॉक्स निकालो, मेरे कपड़े निकालो। और 1 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसके एक्स्ट्रा कपड़े रख देने चाहिए थे, क्योंकि उसे बच्चे जो होते हैं उन्हें कंफर्टेबल कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। क्योंकि जो कुछ फ्रॉक्स होती हैं शायद उनको छुपती होगी या मुझे नहीं पता, लेकिन वो पूरे यहाँ पे इतना ज़्यादा परेशान किया। तो उसने आधे घंटे तक वो अपनी दादी की गोदी में थी और उसकी दादी ही उसे घुमा रही थी। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी उसको देख के, क्योंकि वो मॉर्निंग से आज 1 मिनट के लिए चुप नहीं हुई, बस रो ही जा रही थी। उसको इवन मैंने मेडिसिन्स भी दी, गैस वाली जो मेडिसिन्स होती है वो भी दी। जो पेट स्टोमक की जो जैसे कभी कभी हमारे क्या होता है पेट में मरोड़ हो जाती है, उसमें भी हमें दर्द होता है, मैंने उसकी भी उसे यहाँ पे मेडिसिन दी। और उसके बाद यहाँ पे वो 1 मिनट के लिए चुप नहीं थी। मतलब एक इंसान उसे पकड़ रहा था, वो एक खा रहा था। यही सब चलते चलते मतलब हम जितना हमने सोचा था हम इंजॉय करेंगे, मतलब वो हम यहाँ पे आ चुके हैं गुड़गांव के पैरेट्स ऑफ ग्रिल में, जो कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा बुफे सिस्टम है। आप अगर वेजिस मतलब अगर आप वेज और नॉन वेज दोनों यहाँ पे मिलते हैं तो यहाँ पे पर सिस्टम है। यहाँ पे अर्ली बर्ड का भी सिस्टम है। अर्ली बर्ड का मतलब जैसे आपको 7 o'clock से पहले आना है, उसमें आपको 125 लेस होते हैं। और उसके बाद क्योंकि हम सोचे थे हम अर्ली बर्ड में रहेंगे, लेकिन हमको इतना लेट हो गया था क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी, यहाँ से कैब नहीं हुआ। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ का पूरा देख के बहुत ही ज़्यादा हमने यहाँ पे ये खाना जो है अपना ये फास्ट फूड स्नैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और इवन उसके बाद क्या होता है, अगर किसी का बर्थडे होता है तो उनके लिए स्पेशल केक दिया जाता है और सब लोग बहुत चीयर अप करते हैं। यहाँ पे एंट्री होती है तो आप पहले ही अपना ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। पर नहीं फ़ोन से अच्छी नहीं आ रही यार फिर वीडियो मेरे फ़ोन से मिलती है। आपको सबसे पहले स्नैक्स सर्व किया जाता है, फ्रूट चाट होता है, सब कुछ होता है। लेकिन जो नॉन वेज है उनके लिए ज़्यादा वैराइटीज़ होती है, क्योंकि मटन होता है, चिकन होता है। यहाँ की मोमोज़ अच्छे थे, टिक्की अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, आइसक्रीम अच्छी थी एंड सब कुछ अच्छा था। बस थोड़ा सा मुझे खाना अच्छा नहीं लगा, जो कि मेरा फेवरेट है नान एंड पनीर।
कहीं भी मैं बाहर जाती हूँ कि मुझे खाने में कुछ भी पसंद नहीं है, मुझे नान बहुत ही ज़्यादा पसंद है और बाकी सारी चीज़ अच्छी थी। तो यहाँ पे 950 से लेके 1000 के बीच में आपको पर प्लेट यहाँ पे पड़ती है और यहाँ पे आपको कोई कंसेशन नहीं मिलता है। अगर आप अर्ली बर्ड में कराते तो आपको 125 से लेस मिलता है। तो पैसा वसूल तो है, पैसा वसूल उसके लिए जो मतलब खाए बहुत अच्छा। हमारा तो स्नैक्स से ही हमारा सबका पेट भर गया था। उसके बाद हम लोगों ने फटाफट खाया, हमने सोचा बारिश आएगी। शुभांकर चला अपने घर और अब हम चले अपने घर। तुमने जीवन साथी चुना है। सो गाइज हमारी बर्थडे पार्टी हो चुकी है समाप्त। अब हम जा रहे हैं घर और घर जाके जो इतने बुरे हाल हुए ना किचन और सारे कमरे वगैरह के, खैर वो तो हो नहीं रहे, चला जाए। सो गाइज यहाँ पे कुछ देर पहले बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी जिससे पूरा तालाब बना हुआ था। अब हम जा रहे हैं तो बारिश बंद है। तो फाइनली इस बार का बर्थडे तो अलाय ने पूरा स्पॉइल कर दिया। आज इसकी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अब जाके वो खेलने लगी लास्ट में, नहीं तो बस रो रही थी। कपड़े पहनने के लिए तैयार नहीं, जूते फेंक दिए, सॉक्स फेंक दिए, गाड़ी में आके बोल रही है सारे कपड़े निकाल दो मेरे। नहीं इसके फोन में दिख रही कैसी बन रही वीडियो, देख